हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी, पीजीटी, आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्व वीडियो लेके आया हूँ साथियों। जो आज का जो वीडियो होगा, जो टॉपिक होगा साथियों, वो होगा प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र। क्या होगा टॉपिक साथियों? प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र। प्रमुख केंद्र में जैसे हम लोग जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, सीतनवाला, सिंगरिया, एलोरा तथा एलिफेंटा से संबंधित जो गुफाएं होती हैं साथियों, उन गुफाओं के विषय में हम लोग जानेंगे। तो जो प्राचीन भारतीय कला का प्रमुख केंद्र से संबंधित जो वीडियो लेके आया हूँ साथियों, आज ये वीडियो आपका क्या होगा? फर्स्ट वीडियो होगा साथियों। इसके बाद और जो वीडियो बनाएंगे तो बनाऊंगा, तो लेकिन आज इसका क्या होगा? फर्स्ट वीडियो होगा। कौन सा वीडियो होगा साथियों? पार्ट 1 होगा इसका। तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी है कि ऑनलाइन क्लास के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से चले। आप लोगों का कमेंट बहुत प्यारा आता है साथियों, तो इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और अच्छा वीडियो आप लोगों के तक अच्छा सजेशन, अच्छा जो प्रश्न होते हैं, कंटेंट होता है, वो आपको देने के लिए आपके तक हम लोग बहुत उत्सुक होते हैं कितना से जल्दी वीडियो आप तक पहुंचा जाए और आप लोगों की तैयारी बरकरार है। तो स्क्रीन पर आप लोगों को जैसे दिखाई दे रहा होगा आज साथियों, जोगीमारा गुफा। क्या दिखाई दे रहा है? जोगीमारा गुफा। तो भारतीय कला के प्रमुख केंद्र का है जोगीमारा गुफा साथियों। तो ये क्या है? एक भित्ति चित्र है। क्या है साथियों? भित्ति चित्र है जो रामगढ़ की पहाड़ी तथा सीता बेगड़ा यहाँ से नाट्यशाला भी मिलता है। तो रामगढ़ की पहाड़ी से यहाँ पे एक जो सीता बेगड़ा है, जिसे नाट्यशाला कहा था, यहीं पे मिलता है साथियों। जोगीमारा गुफा जो है मौर्यकालीन 300 ईसा पूर्व की बताई जाती है और ये छत्तीसगढ़ के पूर्व में मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में है साथियों ना। अब क्या है? छत्तीसगढ़ में। इससे पहले क्या थी? ये मध्य प्रदेश थे, लेकिन सरगुजा रियासत में। तो देखते हैं, चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो देखिए, भारतवर्ष में आपके सामने है जोगीमारा। भारतवर्ष में प्राचीन भित्ति चित्रों का निर्माण कहाँ हुआ है? तो जोगीमारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों पूछा जाता है कि भारतवर्ष में भित्ति चित्रों के निर्माण का जो आरंभ माना जाता है, कहाँ से माना जाता है? जोगीमारा से। तो ये देखिए जोगीमारा का ये सीन है साथियों, देख लीजिए। ये चित्र है आपका जोगीमारा से। जो सीता बेगड़ा एक नाट्यशाला है, यहाँ पे देखिए रंगमंच हो रहा है, लोग यहाँ पे खड़े हैं, रंगमंच कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये है आपका सीन। क्या है? जोगीमारा गुफा के रामगढ़ पहाड़ी पे है ये सीता बेगड़ा नाट्यशाला जिसे कहा जाता है। तो इस रामगढ़ की पहाड़ी पे है और सीता बेगड़ा जिसे नाट्यशाला भी कहा जाता है। जोगीमारा से कुछ प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं जो भित्ति चित्र हैं। क्या है साथियों? ये भित्ति चित्र हैं। तो जोगीमारा से किस प्रकार के चित्र मिले? तो भित्ति चित्र मिले। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जोगीमारा गुफा मौर्यकालीन 300 ईसा पूर्व की है। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़। पहले क्या था? छत्तीसगढ़। अब है छत्तीसगढ़। इसके पूर्व में क्या था? मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत। लेकिन अब आप छत्तीसगढ़ जान के चलेंगे इसको। आगे चलते हैं। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो जोगीमारा साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत है, वन लाइनर है। तो आपका जो जोगीमारा गुफा है साथियों, यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। तो जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। जोगीमारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह है, जिसे नाट्यशाला भी कहा जाता है न। प्रेक्षागृह है जिसे क्या कहा जाता है? नाट्यशाला। तो क्या है? वो सीता बेगड़ा है। एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला इसी को कहा जाता है। सीता बेगड़ा को ही एशिया का सबसे प्राचीन नाट्यशाला साथियों कहा जाता है। जोगीमारा से प्राप्त कुछ चित्र देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे बताया जो खंड मिले हैं जोगीमारा से, जो खंड होते हैं, जैसे इसमें कुल 7 खंड बताया गया है। यहाँ से जो चित्र, सातों खंड में अलग अलग कुछ बात कहेंगे, तो उन चीज़ों को देखेंगे जो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है भी है। तो देखिए जोगीमारा जो है 1914 इसमें असित कुमार हल्दर ने 1914 में असित कुमार हल्दर तथा समरेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन किया। कौन कौन साथ हैं? समरेंद्रनाथ गुप्त तथा असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया। कब? 1914 ईस्वी में। और इनके संबंध में विवरण प्रस्तुत किए। उन्होंने इसमें प्राप्त 7 खंडों का भी अवशेष दिया है। 7 खंडों के विषय में ये यहाँ से बताए हैं। तो पहले खंड में देखते हैं। पहला खंड क्या है साथियों? पहला खंड जैसे आपके सामने है। प्रथम खंड देखिए। प्रथम खंड की बात करा है कि इस दृश्य में कुछ आदमियों की आकृतियां तथा हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं। जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति है, जिसे कदाचित मछली नहीं मगर कहा गया है न। कारण कि जल कुछ आदमी हैं और जल में क्या क्रीड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ मछली नुमा आकृति है, जिसे मछली नहीं मगर कहा जा रहा है। तो चित्र में गजग्रह की पौराणिक कथा से यह चित्र संबंधित है। किससे? गजग्रह की कथा से यह चित्र
प्रामेय। तो ये पहले खंड की बात है जिसमें कुछ आदमी थे और मगर था जिसे मछली की तरह दिखाया जा रहा है। द्वितीय खंड की बात करते हैं। द्वितीय खंड देखिए क्या लिखा गया साथियों। द्वितीय खंड में बताया जा रहा है कि इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठकर क्या कर रहे हैं, आश्राम कर रहे हैं। तो द्वितीय खंड की बात है कि कुछ व्यक्ति हैं और वो वृक्ष के नीचे बैठकर क्या कर रहे हैं, आश्राम विश्राम कर रहे हैं। तृतीय खंड देखते हैं। तृतीय खंड में क्या है साथियों, इस चित्र में सफेद पृष्ठभूमि पर क्या करें, सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाग का दृश्य है अब बाग अंकित किया गया है और इस चित्र में लाल कुमुदनी के फूल, लाल कुमुदनी के क्या है, फूल हैं साथियों। और यहाँ पर पुष्प पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्रित किया गया। तो जो लाल कुमुदनी है, लाल कुमुदनी के फूल पर एक युगल जोड़े को क्या है, नृत्य करते हुए दिखाया गया है। चतुर्खंड की बात करते हैं। चतुर्खंड, इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य को चित्रित किया गया है और मनुष्य में क्या बनाया गया, चोंच भी बनाए गए, मनुष्यों के चोंच भी बनाए गए। पांचवें खंड में देखिए, इस दृश्य में एक स्त्री लेटी हुई है। पांचवें खंड में इसमें क्या है, एक स्त्री लेटी हुई है, सम्मोहन नर्तकी और उसके चारों ओर गायन वादन करते हुए कुछ आदमी पालथी मारकर बैठे हुए हैं। पांचवें खंड में। छठे खंड में क्या कहा जा रहा है, प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई देता है। प्राचीन ढंग के रथ बना है और चैत्य जैसे दिखाई दे रहे हैं। सातवां खंड, इस चित्र में भी ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। तो आगे है, यशोवर्मन के काल में भावभूत रचित उत्तर रामचरितम। यशोभूत के समय में, यशोवर्मन के समय में भाव द्वारा रचित क्या था, उत्तर रामचरित का मंचन यहाँ सीता बेगड़ा नाट्यशाला से देखने को मिलता है साथियों। 1914 में जोगी महाराज चित्रों की प्रतिलिपियाँ असित कुमार हल्दर तथा सम्रेदनाथ गुप्त ने की थी साथियों। असित कुमार हल्दर तथा सम्रेदनाथ गुप्त ने 1914 में जोगी महाराज गुफा की प्रतिलिपि का चित्रण किया था। सुतनुका व देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण जोगी महाराज गुफा में ही मिलता है। जोगी महाराज के चित्र बने हैं किस पर, छत पर बने हैं। जोगी महाराज के चित्र बने हैं छत पर। कभी कभी सफ़ेद पृष्ठभूमि देता है तो ये आंसर गलत भी होता है साथियों। कभी छत लगाते हैं, कभी सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लगाते हैं। जोगी महाराज गुफा की माप क्या है, तो 10 फीट लंबी है, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट क्या है, ऊंची है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों चीज़ है साथियों। इसको दोनों इनको इम्पोर्टेंट काम लगाइए, मतलब डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो लगाना हो। जोगी महाराज चित्र मिलते जुलते हैं तो भरत और सांची से मिलते जुलते हैं। किससे, भरत और सांची से मिलता जुलता है जोगी महाराज के चित्र न। जोगी महाराज जो गुफा साथियों जैन धर्म से क्या है, संबंधित है। अब अजंता गुफा की चर्चा कर लेते हैं। अजंता गुफा की, तो अजंता की जो गुफा है कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला है अजंता में देखते हैं। ये अजंता का चित्र यहाँ देख लीजिए, अजंता गुफा का ना, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता गुफा। अजंता के भेद चित्रों से पहले किस गुफा में चित्रण हुआ है, तो जोगी महाराज गुफा में। कहने का मतलब है कि अजंता गुफा से पहले सबसे ज़्यादा जहाँ चित्र हुई है तो जोगी महाराज गुफा में भित्ति चित्र बने हुए मिलते हैं। अजंता से पहले जोगी महाराज में। अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा, ह्वेन-सांग ने देखा। अजंता गुफा को सबसे पहले किसने देखा, तो ह्वेन-सांग ने देखा था। अजंता गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की और कब, जॉन स्मिथ ने 28 अप्रैल 1819 को, जॉन स्मिथ महोदय ने अजंता गुफा की खोज की थी। कब, 28 अप्रैल 1819 को। बौद्ध संगीति देखें, जब अजंता पढ़े तो अजंता गुफा जो बौद्ध धर्म से संबंधित, यहाँ पे बौद्ध संगीति हैं तो 4 बौद्ध संगीति साथ ही यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो जैसे हम प्रथम बौद्ध संगत देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगत कब हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगत जो थी साथियों, ये राजगृह कहाँ हुआ था, राजगृह में। स्थान जो था क्या था, राजगृह था और सतपाणी नामक गुफा था वहीं पे। समय कितना था, 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे साथियों, महाकाश्यप थे। कौन थे अध्यक्ष साथियों, महाकाश्यप थे। शासन कौन थे, उस समय के राजा कौन थे, अजातशत्रु थे, जो हर्यक वंश के राजा बताए जाते थे। ये प्रथम बौद्ध संगत थी साथियों, जो राजगृह में हुई थी। समय इसका 483 ईसा पूर्व था। अध्यक्ष महाकाश्यप थे, राजा थे अजातशत्रु थे और हर्यक वंश के थे। तो इसका उद्देश्य क्या था साथियों, इस प्रथम बौद्ध संगत का उद्देश्य क्या था, बुद्ध के उपदेशों को, बुद्ध के जो उपदेश थे, जैसे 2 पिटक उनके द्वारा बनाए गए थे, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक।
तो इनमें क्या करता था, उनको संकलित करना था। उनके जो उपदेश थे, इन्हें 2 पिटकों में संकलित करने का उनका मुख्य उद्देश्य था। एक विनय पिटक, दूसरा के सुत्त पिटक में। दूसरा बौद्ध संगत देखते हैं। जो द्वितीय बौद्ध संगत है, द्वितीय बौद्ध संगत ये वैशाली में थी। कहाँ थी साथियों? वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। पहला जो था 483 ईसा पूर्व था, द्वितीय वाला 383 पूर्व में। अध्यक्ष इसके कौन जाएंगे? सावक मीर या सावक कामिन न। पहले के जो थे साथियों महाकश्यप थे, वहाँ के राजा अजातशत्रु थे। यहाँ पे जो राजा होंगे कालक शोक होंगे। द्वितीय में काला शोक और शिशुनाग वंश के राजा थे। तो यहाँ देखिए उद्देश्य क्या था इसका द्वितीय बौद्ध संगत कराने का? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म अस्थविर एवं महासंघ 2 भागों में बांटा गया था। अस्थविर और महासंघ में जो क्या था अनुशासन को लेकर मतभेद चल रहा था, तो इसीलिए बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया, अस्थविर तथा महासंघिक 2 भागों में बांट दिया गया। तृतीय बौद्ध संगत देते हैं। तृतीय बौद्ध संगत जो होता साथी में, तृतीय बौद्ध संगत ये स्थान पाटलिपुत्र कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में था 251 ईसा पूर्व में। इसके जो अध्यक्ष थे मोंगलतिस पुत्र थे। कौन थे? मोंगलतिस पुत्र थे। शासन कौन थे? अशोक। अशोक उस समय के राजा थे और मौर्य वंश से संबंधित थे। अशोक थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। उद्देश्य क्या था? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना था। स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया था। तीसरा पिटक इसमें जोड़ा गया जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। पहले 2 पिटक था पहले बौद्ध संगत में, तीसरे वाले में एक पिटक और जोड़ा गया जिसे अभिधम्म पिटक कहा जाता था। तो हो गया सुत्त पिटक, विनय पिटक, तीसरा का अभिधम्म पिटक। तो ये तीसरा का पिटक तीसरे बौद्ध संगत में जोड़ा गया। चतुर्थ बौद्ध संगत की बात करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगत जो आखिरी बौद्ध संगत थी कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ होता साथियों? कश्मीर के कुंडलवन में लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ। अध्यक्ष वसुमित्र थे जिन्हें अश्वघोष कहा भी जाता है। इनका जो शासक उस समय थे कनिष्क थे। राजा कौन थे साथियों? कनिष्क जो कुषाण वंश के थे। राजा कनिष्क थे जो कुषाण वंश के थे। उद्देश्य क्या था चतुर्बौद्ध संगत का? बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय जैसे हीनयान तथा महायान में विभाजन करना। जो बौद्ध धर्म था उसके 2 संप्रदायों में हीनयान और महायान में इसको विभाजित करना था। अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकट रेलवे मार्ग क्या है? जलगांव है। किस ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नाम अजिष्ठा पड़ा या अजंता पड़ा न? तो किसके नाम से? अजिष्ठा के नाम से ही अजंता पड़ा था। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए थे? तो रॉबर्ट गिल। कौन बनाए थे साथ में? कौन सा अंग्रेज थे? और रॉबर्ट गिल महोदय थे जिन्होंने अजंता की गुफाओं की चित्रलिपियां सबसे पहले बनाए। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? तो गुप्त राजवंश के काल में। कब हुई थी साथ में? गुप्त राजवंश के काल में अजंता भित्ति चित्रों की रचना गुप्त काल में हुई थी, गुप्त वंश काल में। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? अजंता की जो चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो सातवाहन गुप्त काल से यह संबंधित है। अगर अजंता गुफा कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई साथियों? तो 850 वर्ष में। कितने में? 850 वर्ष में अजंता गुफा बनकर तैयार थी। 850 वर्षों में अजंता जो है 850 वर्ष में बनकर थी। यहाँ अजंता की बात कर रहा है। अजंता एलोरा दोनों का देखा जाए तो 1100 लगभग 1150 में बने थे। यहाँ पे अजंता जो है 850 वर्ष में बनकर सिर्फ अजंता तैयार होता है। अजंता के सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं गुफा संख्या 9 और 10 में। अजंता के जो सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं किस गुफा में पाए जाते हैं साथियों? अजंता 9 और 10 गुफा में सबसे प्राचीन अजंता के चित्र पाए जाते हैं। सबसे बाद में चित्रित गुफा क्या है? पहली गुफा है ना। सबसे बाद में जो चित्रित गुफा थी उस पहली गुफा है। उस पश्चात कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। तो E.B. हैवल। कौन हो जाएंगे? E.B. हैवल। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लामा तारानाथ ने जिन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक की रचना की थी। तिब्बती इतिहास का लामा तारानाथ बौद्ध चित्रकला की जिन 3 शैलियों का वर्णन किए थे वह कौन सी? देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली थी।
अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं साथियों? तो अजंता में देखा जाए तो 2 प्रकार की गुफाएं, पहला बिहार और दूसरा चैत्य गुफा। बिहार गुफा क्या है? तो बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह है। क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह है, जिसे बिहार गुफा कहा जाता है। चैत्य गुफा क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के जो उपासना स्थल है, जिसमें पूजा पाठ करते हैं, उसे चैत्य गृह कहा जाता है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं साथी हैं? तो अजंता में देखा जाए तो कुल 30 गुफाएं। कितनी गुफाएं? 30। अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो बौद्ध धर्म है। अजंता में कितनी जातक कथाएं हैं? तो 547। कितनी जातक कथाएं साथी हैं? तो 547 जातक कथाएं अजंता में हैं। जातक कथाओं की भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। जातक कथाएं क्या है? बौद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित बताए जाते हैं। अगला है आपका अजंता चित्र। ना अजंता के चित्र संबंधित है किससे? बुद्ध या बौद्ध धर्म से। अगर देखा जाए तो बुद्ध से। ना अजंता के जो चित्र हैं बुद्ध से संबंधित है। अजंता में बौद्ध स्वतः वाल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? तो गुफा संख्या 1 में बौद्ध स्वतः वाल पेंटिंग गुफा संख्या 1 में है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है साथियों? तो 7वीं शताब्दी है। क्या है? 7वीं शताब्दी में। पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है? तो अजंता गुफा में है ना। पद्मपाणि बोधिसत्व का जो चित्र अजंता गुफा 1 में है। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि और लोकेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा है? तो गुफा संख्या 1 में है। ये देखिए चित्र देख लीजिए, महात्मा बुद्ध का है जो हाथ में कमल लिए हुए दिखाया गया है। अजंता पद्मपाणि बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में। अगला है आपका अजंता का देख लीजिए ना, पद्मपाणि बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में है चित्र, जिसमें महात्मा बुद्ध को कमल लिए हाथ में दर्शाया गया है। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस गुफा में है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है साथियों। अजंता गुफा में 1000 बुद्ध किस संख्या में गुफा में दिखाया गया? तो गुफा संख्या 2 में दिखाया गया 1000 बुद्ध। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तो मुख्य रूप से टेम्परा है। क्या है माध्यम? टेम्परा। अगर टेम्परा ना रहेगा तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे? फ्रेस्को लगाएंगे साथ ही। तो अजंता का जो चित्रण का माध्यम है टेम्परा है। अगर टेम्परा ऑप्शन नहीं देता तो फ्रेस्को है, तो आप फ्रेस्को तक निकलेंगे। अब फ्रेस्को है तो फ्रेस्को, टेम्परा है तो टेम्परा। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए हैं? तो टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि से। अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है मिश्रित माध्यम का। किसका उदाहरण माध्यम है? मिश्रित माध्यम का। अजंता के भित्ति चित्र में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। अजंता के भित्ति चित्र बनाए गए खनिज रंगों से। गौतम बुद्ध का उपदेश था चरत विमुक्ते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय साथियों। ये रहे साथियों आज के महत्वपूर्ण कुछ सेगमेंट जो आप लोगों को अच्छा लगा साथियों। तो ये वन लाइनर था आपका। ऐसे में अभी आप ये आपका फर्स्ट वीडियो देख रहे थे, इसके बाद इसका आपका सेकंड वीडियो चलेगा। सेकंड वीडियो के बाद इसमें कम से कम आप पार्ट करके 1 2 3 पार्ट करके 3 वीडियो हम आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। प्रश्न और वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए साथियों। तो चलते हैं साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। तो आप लोग वीडियो एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो उतनी बार देख सकते हैं, और उसमें अच्छे जो पॉइंट है उनको आप नोट डाउन कर लीजिए साथियों। एग्ज़ाम 2022 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो चलते हैं साथियों, इजाज़त दीजिए। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद साथियों।